सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीन प्रवृत्तियां अनादिकाल से मनुष्य समाज में रही हैं। हमारी पूरी सभ्यता के विकास में भी इनका योगदान रहा है। और जितनी दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं, उनके पीछे ज्ञान, कर्म और भक्ति ये प्रेरक सूत्र रहे हैं। तीनों साथ साथ चलते हैं। यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति में तीनों में से कोई एक तत्व प्रधान है, शेष दो गौण हैं। युगों में, समयों में, अलग अलग कालों में भी यह हो सकता है कि एक काल में ज्ञान की प्रधानता है, एक युग में ज्ञान की प्रधानता है, अन्य किसी युग में कर्म की प्रधानता है, और किसी युग में भक्ति भाव, भक्ति की धारा का प्रवाह सबको समेटता हुआ बह रहा है। पर तीनों से सर्वथा शून्य कोई भी मनुष्य समाज, कोई जाति, कोई राष्ट्र हो नहीं सकता है, विश्व भी नहीं हो सकता है। किसी न किसी रूप में तीनों रहेंगे, एक ऊपर रहेगा, शेष उसके साथ चलेंगे, यह हो सकता है। भारत में विक्रमादित्य के पहले या ईसा के पहले की कुछ शताब्दियां ज्ञान के प्रकाश का काल कही जा सकती हैं। उसके बाद कर्म प्रधान समय आ जाता है, और फिर दूसरी सहस्राब्दी जो ईसा की है, मध्यकाल जहां आता है, मध्यकालीन बोध के साथ भक्ति का प्रवाह हिलोरे मारता हुआ, सब कुछ बहाता हुआ इसमें प्रवाहित हो रहा है, यह हम देखते हैं। तीनों में अन्योन्याश्रय और अविभाज्य संबंध है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कर्म नहीं, और कर्म के बिना भी भक्ति और ज्ञान नहीं हो सकते। इसलिए संभूय सहकारिता इनकी सदैव बनी रहती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि केवल एक ही हो, शेष दो शून्य हो जाएं। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी मनुष्य में, किसी भी समाज में तीनों किसी न किसी रूप में साथ चलते हैं, गुण प्राधान्य भाव से एक साथ चलते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी, भक्ति के लिए भी। वेदांत में ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले यही कि गुरूप सर्पण प्रकार है। गुरु के पास जाकर के क्या क्या करना चाहिए, समिधा लेकर के जाओ, ये लेकर के जाओ, ये सब कर्म बताए गए हैं। और किसी कर्म को संपादित करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, उसकी विधि का ज्ञान होना चाहिए। और फिर आस्था, श्रद्धा, जो भक्ति के ही कुछ रूप हो सकते हैं, ये नहीं होंगे तो कर्म, ज्ञान, इनका भी क्या फल होगा, क्या प्रभाव होगा, क्या प्रयोजन इनसे सिद्ध हो पाएगा। और पूरा भक्ति के साथ तत्वज्ञान जो चलता है, उसमें भी श्रवण, कीर्तन इत्यादि विविध कर्म प्रतिपादित किए जाते हैं। शैव दर्शन के अनुसार सृष्टि के मूल में इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन तत्व चलते हैं। तीनों का संतुलन और सामंजस्य बना रहना आवश्यक है। और इसी प्रकार से त्रिपुटी गुणों की बताई गई है, सत्व, रजस और तमस। इन तीन गुणों के विचलन से सृष्टि होती है, यह बताया जाता है। सत्व गुण प्रकाश स्वरूप और ज्ञान प्रधान है, रजोगुण कर्म प्रधान है, तमोगुण विश्रांति और लय की ओर ले जाता है। ये तीन तीन एक साथ जो चलते हैं, ट्रिनिटीज या त्रितय एक साथ चलते हैं, उनमें भी भक्ति, ज्ञान और कर्म में सहकारिता रहती है। और गुण प्रधान रूप से कोई कमोवेश हो सकते हैं, न्यूनाधिक्य हो सकता है। वैदिक काल जो हमारी सभ्यता का उषक काल है, वह ज्ञान के सूर्योदय का काल है। लेकिन ज्ञान एक अंत प्रकाश के रूप में ऋषियों के भीतर होता है, उदित साक्षात्कार होता है, मंत्रों का भी साक्षात्कार होता है। इसके साथ भक्ति और कर्म सम्मिलित हैं। जिस देवता का मंत्र के साथ साक्षात्कार किया जाता है, उसके प्रति स्तवन का भाव रहता है। और
उस रूप में उसके प्रति भक्ति उसमें समाहित हो जाती है। वैदिक ऋषि सृष्टि के जितने तत्व हैं, सृष्टि में जो कुछ भी दृश्यमान पदार्थ हैं, उनमें दिव्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। उषा है, भोर की जो लालिमा है, उसको देवी के रूप में देखते हैं। सिनी वाली, अमावस्या, कुहू, रात, द्यौः, अंतरिक्ष, आकाश, पृथ्वी, ये सब देवता के रूप में उनको दिखाई पड़ते हैं और इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो इनका भौतिक स्वरूप है, पृथ्वी हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, इन सब में एक दिव्य तत्व को वो देखते हैं। तो ये भौतिक स्वरूप है इनका और उसके प्रति, उसमें जो दिव्य तत्व समाहित है, उसके प्रति स्तुति का भाव है। जलती हुई आग को देखते हैं, उस अग्नि की परिव्याप्ति का अनुभव करते हैं कि सृष्टि में वह अग्नि अनुस्यूत है, जठराग्नि के रूप में भी भीतर वह अग्नि है, ऊर्जा के रूप में वह अग्नि है, सृजन की शक्ति के रूप में वह अग्नि है, चूल्हे में जलती हुई आग में भी वही अग्नि है। सामरस्य देखते हैं। यह जो दृष्टि है, यह ज्ञान, अंतः प्रकाश जो इनमें सामरस्य देखने का है, ऋषियों के भीतर वह दृष्टि है। उस अग्नि का स्तवन या स्तोत्र भी वे करते हैं। अग्नि के सूक्तों में मार्मिक भावनाएं हैं। अयम ते स्तोमो अग्रियो रदिस प्रगस्तु शंतमः। यह हमारी स्तुति आपके हृदय को छुए, आपके हृदय को स्पर्श करे, शांति प्राप्त कराए यह। और यह भी कहते हैं कि हृदय से तराश कर, मन से विचार कर हमने स्तोत्र आपको अर्पित किए हैं। एषव स्तोमो मरुतो नभस्वान हृदा तष्टो मनसा धाई देवा। यह ऋग्वेद में पहले ही मंडल में 171 में सूक्त में कहते हैं ऋषि। यह मन की तरह, यह नभस्वान, यह सूक्त है। मन से तराश करके, हृदय से विचार करके, हृदय से तराश करके, मन से विचार करके यह सूक्त हमने आपको अर्पित किया। अर्पण की भावना भी हे। गुणों पर रीझते हैं, देवता के गुणों पर, अग्नि का गुण कीर्तन करते हैं। चमकती हुई स्फीत शब्दावली में अग्नि की ही तरह जो चमकीली शब्दावली है, उसमें अग्नि का स्तवन करते हैं। इस तरह से इस रूप में गुण कीर्तन और समर्पण अपने स्तोत्रों का, ये भाव तो है ही। और कुछ याचना भी है। सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वन स्वस्थये। हमारे कल्याण के लिए हमारे पास आओ, ऐसा कहते हैं। जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए कल्याण कर होता है, सुपायन होता है, उपायन लेकर के उनको प्रसन्न करता है, उस तरह से हमारे लिए उपायन वाले तुम बनो, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो बाद में भक्ति का भाव आता है, उससे इसका मूल भाव ही भिन्न है। देवता के प्रति यह भाव है कि हमसे अलग वह है नहीं, हम उसको रचते हैं अपने सूक्तों में और देवता हमारे बाद हुआ है, हमने उसको उत्पन्न किया है अपने मंत्रों से। जो मंत्र हम अपने भीतर देखते हैं, उनसे देवता आते हैं, उनका आवाहन हम कर सकते हैं, उनसे वे उपजते हैं। इसलिए देवता पहले से नहीं है। अर्वाक देवास्य विसर्जनेन। इस सृष्टि तो पहले से थी, देवता तो बाद में आए, ऐसा कहते हैं। इंद्र के सूक्तों में भी इंद्र के शौर्य का, पराक्रम का, उनके अद्भुत कार्यों की महागाथा रचते हैं। और विष्णु के लिए तो 3 ही सूक्त ऋग्वेद में है, लेकिन उनकी अद्भुत महिमा का गान इनमें किया गया है। धरती और अंतरिक्ष व आकाश को उन्होंने नाप लिया 3 कदमों से, ऐसा कहते हैं। और सारा ब्रह्मांड उनके 3 कदमों में समा जाता है, ऐसा कहते हैं। बड़ी ओजस्वी शब्दावली है। विष्णोर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यप पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्क भायदुत्तरम सदस्थम विचक्रमाणस्त्रेदोरुगाय प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा। ये बहुत विशेषण जिनको पर्यायोक्त अलंकार में माना जाता है कि इनसे पर्यायोक्त अलंकार बनता है। ओजस्वी विशेषण, वह भीम है, कुचर है, कहाँ कहाँ वह विचरण करता है, भूमि पर विचरण करता है, गिरिष्ठा पहाड़ पर विराजमान है। और ऐसे उस विष्णु के लिए मेरा ये स्तोत्र अर्पित हो। प्रविष्णवे शुशमेतु मन्म गिरीक्षित उरुगायाय वृष्णे। वह उरुगाय है, उसकी स्तुति अनेक लोग करते हैं। ऐसा वह विष्णु है, उस अपने दिव्य लोक में विराजमान है, यह भी कहते हैं, उसकी भी परिकल्पना करते हैं।
ईट धातु का प्रयोग वेदों में किया गया पूजा के अर्थ में। अग्निमीडे पुरोहितम यस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला ही मंत्र है जिसमें कि अग्नि की मैं ईड ना करता हूँ, ईड्या करता हूँ, इज्या करता हूँ। ईड धातु है, इसका इज्या या पूजा, यजन यह भी अर्थ होता है। ईड धातु और यज धातु समानार्थक मानी जाती हैं, पूजार्थक भी हैं, यज्ञार्थक भी हैं, उपासना भी इनका अर्थ लिया जाता है। ईड स्तुतौ यह माना गया। फिर रामायण में भी स्तुति के अर्थ में ईड धातु का प्रयोग है। कंदर्वासुर संगाश्च भवश्च महर्षय महर्षय अंतरिक्षगतम देवम गीर्भिरग्र्याभिरीडिरे, वैदिक धातु है जो वाल्मीकि रामायण में आ गई है। अपनी वाणी से इज्जा करते हैं गंधर्व सुरसंग महर्षि, इस प्रकार से कहते हैं। तो यह देवों से अभिन्न होने का भाव है और उनसे सख्य का भाव है, उनके प्रति अपने शब्द समर्पित करने का भाव है, अपने शब्दों से उन्हें आकार देते हैं, हम उनसे उनको रचते हैं, यह भाव है। लेकिन विग्रह उस रूप में नहीं है कि प्रतिमा बन सके। न तस्य प्रतिमास्ति, यह तो यजुर्वेद में मंत्र आया है, उसका आशय प्रतिमा नहीं होती, ऐसा नहीं है। उसका कोई प्रतिमान नहीं, उसके जैसा कुछ नहीं, यह आशय है। लेकिन प्रतिमा फिर भी नहीं है। और जो ऋषियों के सूक्त हैं देवताओं के लिए, उनमें किसी न किसी रूप में भक्ति के सूत्र, भक्ति के मूल तत्व तो माने जा सकते हैं। विशेष रूप से जो महिला ऋषियों के सूक्त हैं, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, गोधा, विश्ववारा, ये जो महिला ऋषि हैं उनको ब्रह्मवादिनियां भी कहीं कहा जाता है, ऋषिकाएं भी कहीं कहा जाता है। ऋषि शब्द का प्रयोग तो होता ही है, क्योंकि स्त्रीवाचक भी ऋषि, स्त्रीलिंग में भी ऋषि शब्द होता है। उनमें कहीं कहीं बहुत नैकट्य का, अभिन्नता का, अंतरंग होने का जो भाव है वह अद्वितीय है। वह महिला ऋषियों के सूक्तों में ही मिलता है। वैसा भाव फिर जो पुरुष ऋषि हैं उनके सूक्तों में उस तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि एक आर्त भाव से पुकारती हैं ये ऋषिकाएं या ऋषि, महिला ऋषि देवता को। अपाला जो है, उनको चर्म रोग हो गया था बाल्यकाल में, पति ने त्याग दिया। ये उपेक्षित नारी है और वह कुंभ लेकर के रोज जल भरने जाती है, परिश्रम करती है, पिता के घर में रहती हुई। मार्ग में सोम मिल जाता है, उसको सोमवल्ली मिलती है। वह सोचती है कि मैं इसे इंद्र को अर्पित कर दूंगी, तो कैसे अर्पित कर दूं इसके रस को मैं, इसको कूटने का कोई साधन यहाँ नहीं है, दांतों से ही चबाकर उसको अर्पित कर देती कि हे इंद्र मेरे, ये सोम रस को स्वीकार करो। सोम का सवन किया अपाला ने, इंद्र का स्मरण किया। इंद्र जैसे ही उसने मंत्रों का साक्षात्कार किया इंद्र के आवाहन के लिए, इंद्र उसके सामने प्रकट हुए। उसके उच्छिष्ट सोम का उन्होंने पान किया, अपाला कहती है। और उसके बाद उसके दिए हुए अपूप और सत्तू का भी उन्होंने सेवन किया, स्तुति की इंद्र की। अपाला ने, इंद्र प्रसन्न हुए, उसको चर्म रोग से मुक्त किया। इमं जम्ब सुतम पिब धानावंतम करम्बिणम अपूपवंतम मुक्तिनम, यह सत्तू और सोम का रस हमने तुम्हें अर्पित किया है, अपूप भी इसके साथ अर्पित किया, इसको स्वीकार करो। उसी तरह से विश्ववारा है, 5वें मंडल का 28वां सूक्त विश्ववारा के द्वारा रचा हुआ है। अग्नि की स्तुति विश्ववारा करती हैं और सुंदर अग्नि के स्वरूप का वर्णन विश्ववारा करती हैं। इंद्र का भी वर्णन वे करती हैं। इसी तरह से विश्ववारा अपने पति के क्रोधी स्वभाव के कारण दुखी रहती थी और अग्नि से प्रार्थना करती हैं कि हमारे पति का स्वभाव जो अंगारे की तरह दहकता हुआ हमेशा रहता है वह शीतल बने। और अग्नि की प्रेरणा से विश्ववारा ने अपने पति को अपनी निर्मल वाणी के गंगा जल से आप्लावित किया। वे स्वयं जलमय हो गई और परुष्णी रावी नदी बनकर के बही। ऐसी कथाएं उनके कारण, उनकी जो वाग धारा है उसके कारण
चल पड़ी। घोषा, अपाला घोषा और विश्ववारा दोनों सताई जाती हैं अपने परिवारों में, और वे कहती हैं कि हम वे महिलाएं हैं जिन्होंने पति का द्वेष झेला है। यह अपाला कहती हैं, घोषा कहती है, जिन्हें पति ने घर से निकाल दिया है। पति के घर से निकाल दिए जाने के कारण पिता के घर में हम रहती हैं। ऐसी हम सब महिलाएं इंद्र का आह्वान करती हैं और प्रार्थना करती हैं। विश्ववारा भी देवता का आह्वान इसीलिए करती है। यह जो दुख हैं जीवन के, उसको देवता को अर्पित करती हैं अपाला, विश्ववारा, और भी जो दूसरी महिला ऋषि हैं, घोषा है। कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण घोषा का विवाह नहीं हो सका और वृद्धावस्था तक वे पिता के पास रही। वेदना उनके सूक्त में व्यक्त हुई है और अश्विनी कुमारों का स्तवन घोषा ने किया है। बहुत अंतरंग भाव से अश्विनी कुमारों को पास बुलाती है और चिंता करती हैं, जैसे कि आप लोग कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। भावाकुलता, स्त्री के हृदय की पीड़ा और सौंदर्य बोध, ये जो भक्ति काव्य में बहुत बाद में आता है, यह इन अपाला, विश्ववारा और घोषा के सूक्तों में हम देखते हैं। अश्विनी कुमारों का तो बहुत ही सुंदर रूप का वर्णन घोषा करती हैं, उनके यौवन का, और अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं घोषा पर। घोषा कहती हैं कि मेरे मन में कामना जागती है कि मैं उन स्त्रियों की तरह जीवन बिताऊं जिनका घर बार और संसार है, जिन्हें संतान का सुख प्राप्त है, पति का साहचर्य प्राप्त है। उनके बारे में मैं सुनती रहती हूँ, मेरा वैसा जीवन नहीं हो सका। फिर कहती हैं कि जैसे पुरुष अपनी प्रियाओं को सजाते हैं, वैसे ही मेरी वाणी अश्विनी कुमारों को सजाती है। यह भी वे कहती हैं कि मेरी कामनाओं का उबार जो मेरे भीतर लहरा रहा है, उसको आप संयत कर दीजिए। व्यक्तिगत चिंता की बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति अश्विनी कुमारों के लिए जो चिंता है घोषा के मन में। कहती हैं कि आप लोग रात रात भर कहाँ कहाँ घूमते हैं, मुझे बहुत चिंता आप लोगों की लगी रहती है। यह मीरा की तरह जो भाव है चिंता का, पुकारने का जो भाव है, वह घोषा के अश्विनी कुमारों के मंत्रों में है। कहती हैं कि हे अश्विनी द्वय, आप मेरी पुकार सुनिए। जैसे पिता पुत्र को सिखाता है, वैसे आप मुझे सिखाइए। मुझे अकृतज्ञ बुद्धि कभी कभी घेरने लगती है, इसे दूर कीजिए। इस अकृतज्ञता के भाव से मुझे पार कराइए। यह भी वे कहती हैं। ये सारे जो भाव देवताओं के लिए हैं, ये भक्ति का एक प्रच्छन्न रूप वैदिक ऋषियों में, चाहे वे महिला ऋषि हों या पुरुष ऋषि हों, दिखाई पड़ता है। लेकिन अंतः प्रकाश और ज्ञान, यह ज्ञानोदय का प्रधान रूप से काल है, जो वैदिक काल है। और इसमें देवता को हम बुलाते हैं तो आता है, उसे आना पड़ता है, यह भाव है। इस रूप में दैन्य और आर्त भाव नहीं है। महिला कवियों के, महिला ऋषियों के सूक्तों में कहीं कहीं पुकार अवश्य आकुल होती है, लेकिन फिर भी सख्य और अंतरंग होने का भाव यहाँ पर मिलता है। इस रूप में भक्ति की अभिव्यक्ति ज्ञान के साथ इस काल में हुई। यह प्रथम चरण है हमारी सभ्यता के उषक काल का, जिसमें कि भक्ति भाव के सूत्र इस रूप में हमको प्राप्त होते हैं। आगे चल कर के विग्रह की अवधारणा बनती है, और जो शक्तियां हैं, इंद्र जो है वह वर्षा का देवता है, मेघों को वह भेजता है, पर्जन्य भी वृष्टि कराता है, और उनसे जो कथाएं बनती हैं, उन कथाओं के आधार पर मूर्त रूप धीरे धीरे प्राप्त करते हैं देवता, और फिर पुराण आ जाते हैं। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म आने लगता है। यह वेदों के बाद का काल है। यह महाभारत में हम इसका विकास देखते हैं, पुराणों में और भी अधिक इसका विकास हम देखते हैं, और इसमें फिर देवताओं का विग्रह है। यह दूसरा चरण है। पहले चरण की ही चर्चा मैंने यहाँ तक अभी की। आगे के व्याख्यानों में भारत में भक्ति के उद्भव और विकास के चरणों की चर्चा करता हुआ दूसरे चरण की चर्चा मैं करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।